अच्छा स्टूडेंट, हमने एक सीरीज शुरू की थी ऑर्गेनेलिस की। तो पहले ऑर्गेनेली हमने पढ़ी थी गाल्जी बॉडीज। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले हम ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली। ये एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है, यानी एक होती है प्रोकैरियोटिक जिसके पास सिर्फ एक ही सेल, यानी होल लाइफ जितनी भी लाइफ है सिर्फ एक ही सेल में, वो पूरी लाइफ एक ही सेल में होती है। और यूकैरियोटिक मतलब ज्यादा सेल, मेनी सेल्स, वेरियस सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली। दूसरा पॉइंट है डबल मेम्ब्रेनस, यानी इसके पास दो मेम्ब्रेन्स है। हमारे पास काफी ऑर्गेनेलीज है जो आगे हम पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स वगैरह, जिसके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास दो मेम्ब्रेन्स है, वो आगे हम अभी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। और इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ये जो है पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। तो इन तीन पॉइंट्स के बाद ये जो मतलब इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लोगों ने मतलब एक ऐसा, सबसे पहले इसका आउटर मेम्ब्रेन ड्रा करना है, उसके बाद इनफोल्डिंग्स वाला और आगे पे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो बिल्कुल सी स्मूथ अपीयरेंस हमें दे रहा है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। यानी पहला जो मेम्ब्रेन, हमने दो मेम्ब्रेन पढ़े थे। फर्स्ट मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ अपीयरेंस। स्मूथ अपीयरेंस का मतलब एग्जैक्टली स्मूथ है, इसमें कोई इनफोल्डिंग्स कोई कुछ भी नहीं है, स्मूथ है, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो सेकंड जिसमें इनफोल्डिंग्स है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन, यानी ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मौजूद है, इसलिए इनर मेम्ब्रेन। और ये इनफोल्डिंग्स है, इनफोल्डिंग्स इसको कहा जाता है, ये जो यहाँ पर फोल्डिंग्स बनी हुई है इसको इनफोल्डिंग्स। अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको हम सॉरी, ये मुझसे गलती हुई है, इसको हम इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। ये जो है, ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा है, यानी इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, और जो इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, जितना भी खाली स्पेस है, उसको इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहेंगे। अभी इसमें क्या क्या होता है, इसमें डीएनए होता है जो कि इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये होता है, इसको कहते हैं डीएनए, ठीक है। इसके ऊपर कोडान, एंटीकोडान और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन होता है, वो इसको हम पूरा फिर डीएनए के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। उसके बाद इसके पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स इसको हमने डायरेक्ट फॉर्म में शो किया हुआ है यहाँ पर, एंजाइम। उसके बाद राइबोसोम्स होते हैं, ये इसका जो लार्जर लोब है और इसका स्मॉलर लोब है, वो राइबोसोम्स में हम पढ़ेंगे पूरा। लेकिन इसके पास इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए सिर्फ एक ड्रा किया और होते बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। कंपोजिशन में इसका क्या है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, ये किस चीज से कंपोज हुआ है, यानी किस किस चीज से बना है, कौन कौन सी चीजें मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड्स, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन और लिपिड्स जो है, जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज है, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है। लेकिन इसमें ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी आइटम्स है, बाकी चेंज होंगे, लेकिन प्रोटीन एंड लिपिड सब में सेम है। तो इसमें प्रोटीन, लिपिड्स और डीएनए एंड आरएनए से बना है, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड्स और डीएनए एंड आरएनए से बना है ये माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली? जब हमारे पास सेल साइकिल होता है, माइटोसिस, मियोसिस होता है, तो उसमें जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो उसमें जो पहला फेज है, प्रोफेज नहीं, मेटाफेज में जो सेकंड फेज है इसका, सेकंड फेज में क्या होता है, जो ऑर्गेनेलीज होती है सेल की, वो आपस में डिवाइड यानी दो हो जाती है। हर ऑर्गेनेल यानी राइबोसोम ने भी दो हो जाना है, क्योंकि उसने एक डॉटर सेल में जाना है, दूसरे ने दूसरे डॉटर सेल में जाना है। तो उसको, उन सबको कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो उन सबको इन्फॉर्म करेगा कि अब तुमने डबल हो जाना है, यानी न्यूक्लियस की तरफ से इंफॉर्मेशन जाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी डीएनए है, इसके पास अपनी डीएनए, ये खुद को खुद रिप्लिकेट करेगा, ये किसी के ऑर्डर का मोहताज नहीं है, ये खुद को खुद रिप्लिकेट करता है, इसलिए ये इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली।
यानी ड्यूरिंग साइकिल, जब साइकिल होता है, वो जब सब ऑर्गेनेलीज ने डिवाइड होना होता है, ये इसमें ये खुद डिवाइड हो जाते हैं और बाकी को न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। ये हो गया इसका कंपोजिशन भी पढ़ा दिया है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का। इसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस में क्या होता है, इसका सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन भी इन्वॉल्व है, बस ये एक ही फंक्शन है, लेकिन ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेलुलर रिस्पायरेशन असल में होता क्या है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, वो होता है सेलुलर रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका क्या मतलब हुआ, सेलुलर रिस्पायरेशन ये है कि जो फूड है वो आ गया, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। फूड जो है, फूड क्या है, सेल का ग्लूकोज है C6H12O6, ये जो है ये फूड है सेल का। ये जब आता है इसको तोड़ देता है, ये इसको एंजाइम्स तोड़ देता है, CO2 और H2O में चेंज कर देता है, और ये जब टूटता है C6H12O6 जब टूटता है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये ज़हन नशीन करना है। ये C6H12O6 जब टूटता है, एंजाइम जिसको तोड़ते हैं, तो इसमें एटीपी रिलीज हो जाती है। एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, यानी एनर्जी है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो हमने क्या बोला था कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। सेलुलर रिस्पायरेशन आप लोगों को क्या हो गया, सेलुलर रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी जो फूड था वो ब्रोकन हो गया सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। ग्लूकोज था छोटे छोटे 2 सब्सटेंसेस में डिवाइड हो गया, और उसमें से क्या हो गया, एटीपी रिलीज हो गया। ठीक है, रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी करेंसी है, एक सिंपल हो गया। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आसान सा है। ठीक है, ग्लूकोज टूट जाता है 2 में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, और एटीपी रिलीज हो जाती है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल यूज दिस एटीपी फॉर वेरियस वाइटल एक्टिविटीज, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, यहाँ पर हमने पढ़ा था पावर हाउस ऑफ द सेल। अब अगर किसी ने तुमसे पूछा कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका आंसर ये है। इसका आंसर ये है कि ये जो एटीपी रिलीज हो जाता है यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन की रिजल्ट में, जब यहाँ पर एटीपी रिलीज हो जाता है, तो वो एटीपी जो है वाइटल एक्टिविटीज के लिए सेल यूज करता है। तो ये एटीपी रिलीज किसने की है, माइटोकॉन्ड्रिया ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। ये हो गया हमारे पास, इसके फंक्शंस भी हो गए, और पावर हाउस ऑफ द सेल जो एक शॉर्ट क्वेश्चन था इसमें से वो भी निकल कर आ गए। तो अभी इसको एक आखिरी रिटच दे देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा से समझ में आ जाए, पूरा इसको कवर करते हैं। आखिरी रिटच, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के हमने सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली, एक सिंपल सा डबल मेम्ब्रेन से 2 मेम्ब्रेन है, ये भी सिंपल है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ अपीयरेंस देता है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है जो इनफोल्डिंग्स देता है। ठीक है, इनफोल्डिंग्स यानी ऐसे करके वो इनफोल्डिंग्स दे रहा होता है। उसके बाद इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है इसको, और जो इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह है उसको इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर थ्रेड लाइक डीएनए यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद इसके पास ये जो डॉटेड में मैंने शो किए ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और इसके पास इसके अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कंपोजिशन की तरफ आ जाते हैं। प्रोटीन, लिपिड्स और डीएनए और आरएनए से बना है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स, यानी प्रोटीन से सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि ये इसलिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है कि इसको किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने डिवाइड होना है। ठीक है, ये सेल्फ वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। सेलुलर रिस्पायरेशन वो भी आप लोगों को ग्लूकोज टूट जाते हैं और एटीपी रिलीज हो जाती है, और बाकी पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट्स इट, आज का लेक्चर कंप्लीट।